नमस्ते। आज हम एक ऐसी कमाल की चीज को डिकोड करने वाले हैं जो हम सभी के लिए सुपर रेलेवेंट है। टॉपिक है द ब्लूप्रिंट फॉर टाइमलेस वाइटैलिटी। सीधे पॉइंट पर आते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा ना कि कुछ लोग 40 की उम्र में भी बिल्कुल 25 के लगते हैं। ऐसा कैसे? सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और साइंटिफिक रूटीन का खेल है। आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये यूथफुल अपीयरेंस बिल्ड और मेंटेन कैसे किया जाता है। ये फिलॉसफी ना इस पूरे कॉन्सेप्ट की एक सॉलिड नींव रखती है। देखिए, साफ शब्दों में कहें तो 40 की उम्र में 25 का दिखना सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि एक सही रूटीन और लाइफस्टाइल का नतीजा है। मतलब सिर्फ रैंडम कोशिशें करना काफी नहीं होगा, एक सॉलिड लाइफस्टाइल फाउंडेशन बनानी पड़ती है। इसे आप बिल्कुल एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की तरह समझिए, जिसे हम आज स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इस ब्लूप्रिंट को खड़ा करने के लिए हमारे पास 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, एसेंशियल डेली स्किन केयर रूटीन। दूसरा, डाइट एंड इनर न्यूट्रिशन। तीसरा, फिटनेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। और चौथा, आखिरी पिलर, ग्रूमिंग, स्लीप एंड कॉन्फिडेंस। इन्हीं 4 फाउंडेशंस को मिलाकर एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार होता है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, जो है एसेंशियल डेली स्किन केयर रूटीन, एक बेहद ज़रूरी फाउंडेशन। अगर वाइटैलिटी एक बिल्डिंग है तो स्किन केयर उसका प्रोटेक्टिव आउटर शेल है। दिन की शुरुआत से लेकर रात तक स्किन के डिफेंस के लिए ये 3 स्टेप्स बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं। पहला, हर हाल में SPF 30+ वाला सनस्क्रीन लगाना। दूसरा, दिन के वक्त विटामिन C का इस्तेमाल करना। और तीसरा, रात में सोने से पहले रेटिनॉल लगाना और डीपली मॉइस्चराइज करना। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक डिफेंस सिस्टम है जो लिटरली एक शील्ड की तरह काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यही 3 स्टेप्स क्यों? इनका अपना एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है। सनस्क्रीन धूप से होने वाली झुर्रियों और टैनिंग से डायरेक्टली बचाता है। विटामिन C और रेटिनॉल दोनों मिलकर स्किन के कोलेजन को बूस्ट करते हैं, जिससे स्किन टाइट रहती है। और मॉइस्चराइजर का काम है स्किन को हाइड्रेट करना, जिससे फाइन लाइंस नेचुरली कम दिखती हैं। तो बेसिकली ये वो स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म्स हैं जो स्किन बैरियर को डैमेज से बचाकर रखते हैं। बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, डाइट एंड इनर न्यूट्रिशन। क्योंकि बात सिर्फ बाहर की नहीं, अंदरूनी चमक की भी है। देखिए, सिर्फ बाहर से ध्यान रखना काफी नहीं होता। हमें अंदर से भी तो रॉ मटेरियल्स चाहिए, ताकि वो सेलुलर लेवल वाला ग्लो मेंटेन रहे। एक तरफ हमें अपनी डाइट में और एंटीऑक्सीडेंट शामिल करने की जरूरत है, जैसे बेरीज, पालक और ग्रीन टी। ये बेसिकली प्रोटेक्टिव पावर्स हैं जो सेल्स को डैमेज होने से बचाती हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, एक्सेस शुगर और नमक को कंप्लीटली कट करना होगा। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा डाइटरी ट्रूथ है। अब सवाल ये है कि शुगर और सॉल्ट पर इतनी पाबंदी क्यों? तो होता यह है कि एक्सेस शुगर स्किन की इलास्टिसिटी को तोड़ने लगती है, जिससे स्किन ढीली पड़ती है या सैग करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादा नमक एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है, जो पानी होल्ड करता है और चेहरे पर सूजन या पफीनेस ले आता है। बॉटम लाइन ये है कि हमारी रोजाना की डाइट या तो इस यूथफुल फाउंडेशन को मजबूत कर रही है, या फिर इन हार्मफुल एलिमेंट्स के जरिए अंदर ही अंदर इसे खोखला कर रही है। डाइट के साथ साथ हाइड्रेशन का एक बिल्कुल क्रिटिकल टारगेट है 3 से 4 लीटर पानी। सोर्स मटेरियल स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि दिन में इतना पानी पीना ही चाहिए। यह अबंडेंट वाटर इनटेक एक तरह से वो सीक्रेट वेपन है जो स्किन को हमेशा फ्रेश और नेचुरली प्लम्प रखता है। इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब तीसरे पिलर पर आते हैं, फिटनेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। एक एक्टिव और नेचुरली यंग लुक के लिए ये एक बड़ा फैक्टर है। एक एनर्जेटिक फ्रेमवर्क बनाने के लिए ना फिजिकल मूवमेंट और मेंटल पीस दोनों ही जरूरी हैं। फिजिकल एस्पेक्ट को देखें तो सिर्फ कार्डियो से काम नहीं चलेगा, थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग बहुत जरूरी है, ताकि मसल टोन बनी रहे। यही वो चीज है जो 40 की उम्र में भी आपको एक्टिव और यंग दिखाती है। वहीं मेंटल एस्पेक्ट में रोजाना सिर्फ 15 मिनट का योगा और मेडिटेशन आपके स्ट्रेस को ड्रास्टिकली कम कर देता है और चेहरे पर एक नेचुरल काम ग्लो लाता है। मसल बिल्डिंग और स्ट्रेस रिडक्शन का ये बैलेंस सच में बहुत पावरफुल है। और अब हमारा चौथा और आखिरी पिलर, ग्रूमिंग, स्लीप एंड कॉन्फिडेंस, यानी एकदम परफेक्ट फिनिशिंग टचेस। जब फाउंडेशन और फ्रेमवर्क एक बार सेट हो जाए तो बारी आती है उन फिनिशिंग टचेस की। स्टाइलिंग और ग्रूमिंग किसी भी अपीयरेंस को इमीडिएटली रिफ्रेश कर सकती है। एक मॉडर्न हेयर स्टाइल मेंटेन करना और एकदम क्लीन शेव्ड लुक रखना, या फिर एक वेल मेंटेन्ड बियर्ड होना, ये छोटी छोटी ग्रूमिंग हैबिट्स किसी भी ओवरऑल लुक को इंस्टेंटली यंग और अपडेटेड बना देती हैं। ये वो बदलाव हैं जो लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं। लेकिन सुनिए,
इन सब के बीच हेल्थ का सबसे बड़ा गेम चेंजर और क्या है पता है? 7 से 8 घंटे की सॉलिड नींद। ये फिजिकल रेस्टोरेशन और दिन भर की एनर्जी के लिए एक एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट है। आप बाकी सब बिल्कुल परफेक्ट कर लीजिए, लेकिन अगर 8 घंटे की नींद नहीं मिल रही तो वो वाइटैलिटी अचीव करना लगभग नामुमकिन है। नींद पर इतना फोकस इसलिए क्योंकि देखिए, ब्यूटी स्लीप जैसी चीज ना कोई मिथ या हवा हवाई बात नहीं है। ये असल में एक क्रिटिकल बायोलॉजिकल विंडो होती है जहां रात के वक्त हमारी बॉडी और स्किन कंप्लीटली सेलुलर डैमेज को रिपेयर कर रही होती है। ये बेसिकली आपका फाउंडेशनल मेंटेनेंस फेज है जहां रियल फिजिकल रिकवरी होती है। इसलिए इस फेज से तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। अब इस विश्लेषण की सबसे अल्टीमेट प्रो टिप पर आते हैं। ये सच्चाई बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। कॉन्फिडेंस और एक जेन्युइनली अच्छी स्माइल किसी भी महंगी से महंगी एंटी एजिंग क्रीम से कहीं ज्यादा बेहतर काम करती है। मतलब सच्चाई ये है कि ट्रू रेडियंस किसी प्लास्टिक की डिब्बी से नहीं, बल्कि जेन्युइन हैप्पीनेस और एक कॉन्फिडेंट एटीट्यूड से आती है। इंसान अंदर से जैसा फील करता है ना, वही उसके चेहरे पर एक कमाल का ग्लो बनकर झलकता है। और यही हमें एक आखिरी और थोड़ा डीप सवाल की तरफ ले जाता है, एंटी एजिंग क्रीम्स या फिर एक कॉन्फिडेंस स्माइल। क्या सच्ची खुशी ही टाइमलेस वाइटैलिटी के लिए एक्चुअली सबसे बेस्ट मेडिसिन है? आज के इस पूरे विश्लेषण से तो यही समझ आता है कि एक स्ट्रक्चर्ड फिजिकल रूटीन के साथ साथ इनर जॉय और कॉन्फिडेंस हमारे सबसे बड़े टूल्स हैं। इस इंपैक्टफुल थॉट के साथ मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको उस ब्लूप्रिंट को समझने में पूरी मदद की होगी जो हमें टाइमलेस वाइटैलिटी की तरफ ले जाता है। ख्याल रखिए और ऐसी ही एक और मजेदार गाइड में आपसे फिर मुलाकात होगी।